अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, इन दिनों अदाकार और गुलकार दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 ने इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचा रखी है। पाकिस्तान में भी ये फिल्म रिलीज़ की गई और इसके साथ साथ दुनिया के दीगर ममालिक में भी इस फिल्म को सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनाया गया और ये हॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस चार्ट में टॉप 12 फिल्मों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई, यानी कि इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म छा गई। इस फिल्म के अलावा बॉलीवुड में कौन कौन सी सरदारों पर फिल्में बनाई गई, आज के इस व्लॉग में हम ये डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो फिल्में सरदारों पर बनाई गई, इनमें कौन कौन से फनकार जलवागर हुए, किस किस अदाकार ने लीडिंग रोल निभाए और इन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर किस हद तक कामयाबी हासिल हुई, ये तमाम बातें आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन ये सब जानने से कब आप हमारे चैनल इनर पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नाजरीन, बॉलीवुड में सिख मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले फनकारों को और सिखों को सरदार जी इज़्ज़त के तौर पर कहकर पुकारा जाता है और बोला जाता है। और बॉलीवुड में भी मुख्तलिफ़ किस्म के सरदार जो हैं वो दिखाए गए हैं फिल्मों में। कुछ मज़ाहिया फनकार सरदार दिखाए गए हैं, कुछ सख्त मिजाज दिखाए गए हैं, कुछ कारोबारी दिखाए गए हैं और कुछ संजीदा और मुहिब्बे वतन सरदार दिखाए गए हैं। बॉलीवुड में कई बड़े बड़े अदाकारों ने सिख सरदारों के किरदार भी निभाए और उन पर मुख्तलिफ़ किस्म की फिल्में भी बनाई गई, जिन्होंने ना सिर्फ लोगों को इंटरटेन किया फिल्म बीनों को, बल्कि इसके साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर भी खूब कामयाबी समेटी। लेकिन जिन सरदारों पर ये फिल्में बनाई गई, उनमें से कुछ सरदारों के किरदार तो वाकई नुमाया रहे और इन्होंने बहुत जानदार फनकारों ने अदाकारी की उन सरदारों का रूप धारने में। और सिल्वर स्क्रीन की जब ये फिल्में जीनत बनी तो इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस के नए नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। सबसे पहले बात करेंगे अदाकार और गुलकार दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी की, यानी कि मेरी मुराद है सरदार जी पार्ट 1। जब उन्होंने रिलीज़ किया तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब बिजनेस किया। यही वजह है कि इसका पार्ट 2 बनाया गया, सरदार जी 2 बनाई गई। और अब जब सरदार जी 3 फिल्म आई तो इसने भी बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस के नए नए रिकॉर्ड कायम कर दिए और फिल्म बीनों की खूब तवज्जो समेटी, खूब डॉलर और पाउंड इकट्ठे किए गए और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक पौने 200 करोड़ का ये फिल्म इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस कर चुकी है। इस फिल्म में भी हमने अदाकार और गुलकार दिलजीत दोसांझ को सरदारों की इज्जत बढ़ाते हुए ही देखा कि उन्होंने फिल्म में किस तरह से जिन्नों और भूतों और जो चुड़ैलें होती हैं उनका शिकार करते हैं, उनको पकड़ते हैं और जब वो अकेला सरदार कहकर बुलाते हैं तो फिर उनके साथ दिलजीत दोसांझ फिल्म में सख्त रवैये के साथ पेश आते हैं। लेकिन जब कोई जिन या भूत उन्हें सरदार जी कहकर पुकारता है तो फिर उनके साथ नरम मिजाजी के साथ ही पेश आते। इस फिल्म की कहानी को फिल्म बीनों की तरफ से बहुत ज़्यादा सराहा गया है। इस फिल्म में उनका साथ पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर ने भी दिया और नीरू बाजवा भी लीडिंग रोल में जलवागर हुई। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है सरदार उधम सिंह फिल्म का, जिसमें विकी कौशल ने लीडिंग रोल जो है वो एक निभाया और मुहिब्बे वतन करैक्टर उन्होंने पेश किया अपना और दिखाया कि किस तरह वो अपने वतन के साथ मोहब्बत करते हैं। और जलियांवाला बाग कत्ले आम का जो मेन लीडिंग रोल था, करैक्टर था, बरतानवी अफसर जनरल डायर, उसका उन्होंने किस तरह से बरतानिया में जाकर कत्ल किया और अपने मासूम लोगों के कत्ल का बदला लिया। विकी कौशल और हदायतकार शुजीत सरकार मिलकर इस दर्दनाक और तारीखी कहानी को उन्होंने सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनाया, जिसे खूब सराहा गया। सरदार उधम सिंह के बाद नंबर आता है फिल्म सरदार साहिब का, जिसमें मारूफ बॉलीवुड अदाकार जैकी श्रॉफ जलवागर हुए और इस फिल्म में उन्होंने एक मारूफ सरदार का किरदार निभाया। इस फिल्म में उनका साथ दिलजीत कलसी और गुगू गिल ने भी दिया और वो भी मरकजी किरदारों में जलवागर हुए। जबकि जैकी श्रॉफ के अगर जानदार किरदार के हवाले से बात की जाए तो वो गरीबों के हक में आवाज़ उठाता है और गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए जदोजहद करता है और अपने बेटे को न्यूजीलैंड भेज देता है। लेकिन उसका बेटा वहाँ पर जाकर मेहनत करता है, खूब स्टेब्लिश होता है और उसके बाद जब वापस आता है तो अपने बाप को जेल में पाता है। जब बाप को जेल में पाता है तो वो इस खोज में लग जाता है कि आखिर उसके बाप ने ऐसा क्या किया है कि उसके बाप को जेल में डाल दिया और उसके बाप को जेल में डलवाने के पीछे कौन कौन से करैक्टर्स हैं, कौन कौन से किरदार हैं, ताकि उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। सरदार साहिब के बाद एक और मशहूर अदाकार ने फिल्म बनाई सन ऑफ सरदार। जी हाँ, बिल्कुल मेरी मुराद है अजय देवगन, जिन्होंने फिल्म बनाई
सन ऑफ सरदार, और इस फिल्म ने भी बॉलीवुड में खूब धूम मचाई। ये फिल्म एक्शन से भी भरपूर थी और मज़ाक से भी भरपूर थी, और इसमें अजय देवगन का किरदार जो था वो जस्सी का था, जो एक झूठ से निकलता है और दूसरे झूठ में फंस जाता है और एक ऐसी लड़की से मोहब्बत कर बैठता है जिसके साथ उसकी शादी होना नामुमकिन होती है, क्योंकि जस्सी को उसके जो लड़की जिससे वो मोहब्बत करता होता है उसके घर वाले मारना चाह रहे होते हैं, और वो जो मारना चाह रहे होते हैं वो करैक्टर होता है बिल्लू, यानी कि संजय दत्त का। संजय दत्त अजय देवगन को मारना चाहता होता है, लेकिन वो उसकी बहन से मोहब्बत करता है, और दिलचस्प टकराव इस फिल्म में भी देखने में आता है। और इन दोनों का भी मकसद सिर्फ यही होता है कि सरदारों को इज्जत दिलवाई जाए। और अब इस फिल्म का सन ऑफ सरदार का बॉलीवुड में एक दफ़ा फिर से चर्चा होना शुरू हो गया है और खूब चहमगोइयाँ हो रही हैं। उसकी वजह है कि इसका सन ऑफ सरदार पार्ट 2 बनाया जा रहा है और इसकी रिलीज़ की तैयारियां की जा रही हैं। फिल्म की शूटिंग हो चुकी है, एडिटिंग हो चुकी है, अब सेंसर बोर्ड में जानी है, और जैसे ही सेंसर हो जाएगी उसके बाद इसकी रिलीज़ जो है वो इस फिल्म को कर दिया जाएगा। और इसमें भी यही तवक्को की जा रही है कि पार्ट 1 की तरह सन ऑफ सरदार 2 भी बॉक्स ऑफिस पर खूब बिजनेस करेगी और जमकर बिजनेस करेगी। सन ऑफ सरदार के बाद जिस फिल्म का नंबर आता है वो है रॉकेट सिंह। रॉकेट सिंह फिल्म जो है इसमें भी एक सरदार का किरदार निभाया गया, और ये किरदार किसी और ने नहीं बल्कि अदाकार रणबीर कपूर ने निभाया, जो एक निजी कंपनी में सेल्समैन का किरदार निभाता होता है, काम करता है, और उसको वहाँ पर हर रोज़ अपने बॉसेस की तरफ से ज़लालत का सामना करना पड़ता है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, जिस पर वो मायूस होकर अपनी कंपनी खोल लेता है और दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी कंपनी उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं होती। फिर वो जब 2 नंबरी लगाता है तो उसकी कंपनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना शुरू कर देती है, इस्टेब्लिश हो जाती है, वो अमीर हो जाता है। लेकिन बिल आखिर आपको मालूम है कि हर बुराई का अंजाम जो होता है वो जेल होता है और उसको सज़ा मिलनी होती है। आखिर में आकर रणबीर कपूर जो रॉकेट सिंह होता है ये गिरफ्तार हो जाता है, पकड़ा जाता है। नाजरीन, ये थी बॉलीवुड में सरदारों पर बनाई जाने वाली फिल्में जिन्होंने खूब बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस किया। इसके अलावा भी चंद एक फिल्में सरदारों पर बनाई गई थी, लेकिन वो उस तरह से कामयाबी हासिल नहीं कर सकी जिस तरह से इन 8-10 फिल्मों ने कामयाबी बॉक्स ऑफिस पर बनाए हासिल की और फिल्म बीनों के दिलों में घर कर गई और उनके जहनों में नक्श हो गई। इस तरह से कुछ और भी सरदारों पर फिल्में जो हैं वो बनाई जा रही हैं बॉलीवुड में, और शूटिंग के मराहिल में है। बहुत जल्द इनकी शूटिंग मुकम्मल कर ली जाएगी, जिसके बाद ये फिल्में भी सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनेंगी और फिल्म बीन अपने पसंदीदा सरदार कैरेक्टरों को सिल्वर स्क्रीन पर देख सकेंगे, सिनेमा घरों में आकर देख सकेंगे। और इन फिल्मों से भी यही तवक्कुआत की जा रही हैं इनकी शूटिंग को लेकर, इनकी कास्ट को लेकर, कि ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर अपना रंग जमाने में कामयाब हो जाएंगी। नाजरीन, इसी के साथ मुझे मोहम्मद कुर्बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।